गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिंदी का 9वां नंबर का पोएम घड़ी कविता। तो टिक टिक करती चलती घड़ी, आराम कभी ना करती घड़ी, सुबह सबको जगाती घड़ी, समय का ज्ञान कराती घड़ी। चलते रहो की सीख देती घड़ी, वक्त का मूल्य सिखाती घड़ी, समय को समझाती है घड़ी, टिक टिक करती चलती घड़ी। टिक टिक करती चलती घड़ी, आराम कभी ना करती घड़ी, सुबह सबको जगाती घड़ी, समय का ज्ञान कराती घड़ी। चलते रहो की सीख देती घड़ी, वक्त का मूल्य सिखाती घड़ी, समय को समझाती है घड़ी, टिक टिक करती चलती घड़ी। तो घड़ी की छोटी सी पोयम है क्लॉक की, द क्लॉक। हिंदी में इसको बोलते हैं क्लॉक। तो टिक टिक करती चलती घड़ी, तो घड़ी जो कैसे चलती है, घड़ी का आवाज़ जो हम सुन पाए तो आपने देखा। अब कभी सुनने का प्रयास कीजिएगा। घड़ी टिक टिक करके चलती है, आराम कभी ना करती घड़ी। कभी भी आराम करती नहीं है। वो हर टाइम हर समय वो चलती ही रहती है। हाँ, हालांकि उनके घड़ी का अगर सेल ख़त्म हो जाए तब घड़ी रुक जाती है, लेकिन सेल अब वापस डालूंगी तो फिर वो वापस अपना काम शुरू कर देंगे। माने घड़ी कभी आराम करती नहीं है। सुबह सबको जगाती घड़ी। सुबह सबको जगाता कौन है? तो सुबह सबको घड़ी जगाती है। सुबह सबको जगाती घड़ी। सुबह सब हम लोग जागते हैं किससे? तो हम लोग जागते हैं अलार्म से। तो अलार्म कहाँ से बजता है? तो वो घड़ी में से ही बजता है। ठीक है। आप लोग बोलेंगे सर मोबाइल से अलार्म बजता है, लेकिन मोबाइल में भी घड़ी होती है, घड़ी के ज़रिए से ही वो अलार्म बजेगा। समय का ज्ञान कराती घड़ी। तो घड़ी हमें समय का ज्ञान कराती है कि हमें इस समय में ये कार्य करना है और ये समय में हमें ये कार्य करना है और इस समय में हम यहाँ पर होंगे। और तो हमारे लिए घड़ी समय का ज्ञान दिखाती है हमें कि कौन से समय में हमें क्या कार्य करना है, हम कब वो कार्य करेंगे, अभी ये कार्य करने का समय है क्या नहीं है। तो ये सारी चीज़ों की सीख हमें घड़ी सिखाती है। चलते रहो की सीख देती घड़ी। घड़ी मीन्स घड़ी सबको सिखाती कि आप चलते रहो, आप कभी रुको नहीं, क्योंकि घड़ी भी हमेशा चलती रहती है। और कहा भी जाता है कि समय एक बार ही आएगा, समय दोबारा आएगा नहीं। तो आपको उस टाइम पे वो कार्य कंप्लीट करना पड़ेगा। तो हमेशा चलते रहो, कभी भी रुको मत, ऐसा घड़ी हमें सिखाती है। वक्त का मूल्य सिखाती घड़ी कि वक्त माने समय का हमारे जीवन में क्या मूल्य है, समय हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है, उसके बारे में भी घड़ी हमें सिखाती है। समय को समझाती है घड़ी, टिक टिक करती चलती। समय को समझाती है घड़ी कि माने यह समय कार्य कौन से कार्य के लिए योग्य है, इसके बारे में भी घड़ी हमें समझ देती है। और टिक टिक करती चलती घड़ी। तो घड़ी कैसे चलती है? तो टिक टिक कर। तो मैंने आपको पूरा पोएम समझाया, फिर से एक बार हम देख लेते हैं। टिक टिक करती चलती घड़ी, आराम कभी ना करती घड़ी, सुबह सबको जगाती घड़ी, समय का ज्ञान कराती घड़ी। चलते रहो की सीख देती घड़ी, वक्त का मूल्य सिखाती घड़ी, समय को समझाती है घड़ी, टिक टिक करती चलती है घड़ी। तो घड़ी टिक टिक करके चलती है, उसका साउंड जो होता है, आवाज़ जो उसकी होती है, वो टिक टिक करके चलती है। वो घड़ी कभी आराम नहीं करती, वो हर हमेशा चल ही रहती है। सुबह सबको अलार्म के ज़रिए से घड़ी सबको जगाती है, सबको समय का वो ज्ञान समझाती कराती है कि समय का क्या महत्व है। हमेशा चलते रहो, घड़ी हमेशा चलती रहती है, इसलिए हमेशा घड़ी सिखाती है सबको कि हमेशा चलना रहना चाहिए। वक्त का मूल्य सिखाती घड़ी। वक्त का मूल्य क्या है, वक्त हमारे लिए क्या महत्व रखता है हमारे जीवन में, हमारे ज़मीन में समय का क्या महत्व है, वो महत्व हमें वो घड़ी सिखाती है। समय को समझाती है घड़ी। समय को समझने के लिए भी घड़ी हमारे लिए बहुत महत्व रखती है। टिक टिक करती चलती घड़ी। वो उसके एक्सरसाइज देख लेते हैं। स्वाध्याय। कोष्टक से सही शब्द चुनकर पंक्ति पूर्ण करो। तो टिक टिक करती चलती घड़ी। तो पहले में आएगा चलती, तो आप लोग लिखेंगे चलती। पहले में आएगा जल्दी। फिर नेक्स्ट समय का ब्लैंक कराती घड़ी। तो समय का ज्ञान कराती घड़ी। तो सेकेंड में आएगा ज्ञान।
अच्छी तरह से आप लोग इसे लिख लीजिए। पहले महंगा चलती फिर आएगा ज्ञान। टेक्स्ट बुक में ही आपको लिखना है, इसलिए आप इसे लिख पाओगे। थर्ड, सुबह सबको जगाती घड़ी। तो थर्ड में पहले ब्लैक्स में आएगा सुबह। फिर फोर्थ नंबर में आएगा चलते रहो कि सीख देती गाड़ी। फिर नंबर 5, समय को समझाती है घड़ी। तो इसे आप अच्छी तरह से लिख लीजिए, पांचों के पांचों ब्लैंक्स। अच्छे हैंडराइटिंग में लिखने का प्रयास कीजिए। मेरी जैसी बुरी हैंडराइटिंग आपकी ना हो, उसका आपको ख्याल रखना है। आपको पेंसिल से लिखना है। मैंने पेन से लिखा है ताकि आपको क्लियर दिखे, लेकिन आपको पेंसिल से ही लिखना है, ठीक है। जिसे आप पेंसिल से ही लिखिए। और जो भी हिंदी में आगे का कार्य कर रहे हैं, आपको आगे कुछ नहीं लिखना है। आप मेरे साथ ही लिखेंगे, आगे आपको कुछ लिखना नहीं है। इसका भी आप ख्याल रखें। ओके, हम अब आगे बढ़ते हैं। तो अब नीचे घड़ी का चित्र देखें और समय लिखो। तो चित्र देखकर हमें समय लिखना है। तो पहले जो ब्लॉक है, पहला जो घड़ी है उसमें 4 बजे हुए, तो हम लिखेंगे उसमें हिंदी में 4। फिर दूसरा जो घड़ी है उसमें बजे हुए 4:15 यानी 4:15, तो हम लिखेंगे 4:15। फिर थर्ड घड़ी है उसमें बजे है 4:30, तो हम लिखेंगे उसमें 4:30, 4:30। देन लास्ट में है वो है 4:45, तो हम लिखेंगे 4:45। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। तो आज के लिए बस इतना ही। होमवर्क में आपको पोएम लिखनी है और 3 से 5 बजे के बीच में आपको शेयर करनी है। होमवर्क में आपको पोएम लिखनी है, ठीक है। थैंक यू।